रशिया यूक्रेन वॉर जोन से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। यूक्रेन की वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के ड्रोन पर हमले का दावा किया गया है। इसमें एक ड्रोन हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अचानक से आग निकलने लगती है। रूस के ड्रोन पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं। तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं जहां यूक्रेनी सेना के ड्रोन पर हमला बोला गया है और रूस ने यह पहली दफा कदम उठाया नहीं, बल्कि इससे पहले भी ताबड़तोड़ हमले होते रहे और जिसमें ड्रोन की भूमिका बहुत बड़ी है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें और जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टारगेट करके इस दो ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया है। और लगातार जंग में यूक्रेन अब रूस पर एक बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक हिस्से रूस की मुट्ठी से फिसलते जा रहे हैं और अब पुतिन ने अपनी सेना को 2 कदम पीछे हटने के लिए कहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की को इस ऑर्डर पर शक है, क्योंकि अब तक खूंखार देख रहे पुतिन इतनी जल्दी आखिर नरम कैसे पड़ गए, या फिर पुतिन की पलटन पलटवार की तैयारी कर रही है, ये भी सवाल है। ये खेरसौन की जमीन है और यहाँ पिछले 1 महीने में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ है कि दोनों तरफ लाशों को गिनना बंद कर दिया गया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने खेरसौन में गेंद पलटना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या खेरसौन में पुतिन के लिए रेड लाइट जल चुकी है? क्या खेरसौन पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है? क्या ज़ेलेंस्की ने रेड लाइट दिखाकर पुतिन के सबसे बड़े गुरूर को चकनाचूर कर दिया है? ऐसे में पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। खेरसौन में क्या हुआ है वो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बम गोलों की बरसात में आपको यूक्रेन युद्ध की 2 बातें बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ऐसी बातें जिनसे आपको इस युद्ध के नतीजे की भी साफ साफ तस्वीर नजर आएगी। खेरसौन में क्या ज़ेलेंस्की मजबूत हुए हैं या पुतिन अगर कमजोर हुए हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या खेरसौन में जवाबी कार्रवाई वाली ज़ेलेंस्की की टक्कर पुतिन के लिए डॉनबास में खतरे की घंटी बजा रही है? दुनिया भर में मीडिया बता रहा है कि ज़ेलेंस्की को खेरसौन फिर से मिलने वाला है। मॉस्को टाइम्स ने छापा कि खेरसौन की एक बड़ी सरकारी इमारत से रूस का झंडा भी हट चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप और अरब देशों का मीडिया भी यही खबरें छाप रहा है। खेरसौन पर पूरी दुनिया की नजर है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की की फौज को रोज नई ताकत मिलती जा रही है। खेरसौन को फिर से जीतने वाले जज्बे के बीच बड़े बड़ों के बाद ग्रीस भी यूक्रेन के लिए आ गया है। ज़ेलेंस्की से मिलने ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना कैपुअल और बहुत बड़ा तोहफा दे गए। उनके साथ ग्रीस के रक्षा मंत्री भी थे और ये दौरा अचानक हुआ और साथ में ज़ेलेंस्की के लिए बहुत कुछ खास लेकर दिया है। Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, вкрай необхідною зараз. Обговорили оборонну співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Звичайно, говорили і про відбудову України. Для Греції все це особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на півдні нашої країни, у багатьох містах, селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі. ज़ेलेंस्की के लिए खेरसौन में बड़ी खुशखबरी है। रिपोर्ट्स हैं कि रूस के कमांडरों ने फैसला लिया है कि वो खेरसौन के पश्चिमी हिस्से को खाली करके नाइपर नदी को पार करके पूर्वी छोर पर आएंगे। पश्चिमी हिस्से को छोड़ना या कहीं कि वहां से पीछे हटना, ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। खेरसौन नाइपर नदी के दोनों तरफ है और ये वो इलाका है जहां रूस का कब्जा युद्ध के शुरू में ही हो गया था। खेरसौन बहुत अहम है। यहाँ पर एक बांध भी है जिससे क्राइमिया के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पर यूक्रेन के कब्जे का मतलब है कि क्राइमिया का पानी यूक्रेन बंद कर सकता है। क्राइमिया वो इलाका है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा करके उसे अपने नक्शे में मिला लिया था। इससे पहले रूस ने मना किया था कि वो खेरसौन खाली करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कदम इस मोर्चे पर उसकी बड़ी हार कहा जाएगा।
हालांकि यूक्रेन की सेना को डर है कि रूस का पीछे हटना एक तरह से यूक्रेन की फौज को फंसाने वाला बड़ा जाल है, क्योंकि इसे लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, जिसमें यूक्रेन को बड़ा धोखा मिलने का खतरा है। Продовжується так звана евакуація окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. खेरसौन के पश्चिमी हिस्से में काफी दलदली इलाका भी है और अगर रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ता है तो उसके लिए यहां युद्ध लड़ना शुरू से ही आसान नहीं माना गया है। खेरसौन नाइपर नदी के दोनों तरफ बंटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले शुरू कर दिए थे। ज़ेलेंस्की की फौज ने नाइपर नदी पर बने पुल पर कई सटीक हमले किए। इनमें यूक्रेन ने हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और हालात ऐसे बन गए कि रूस के लिए अपना मोर्चा बचाना मुश्किल हो गया।